नमस्कार। जसबीर क्रिएशन चैनल पे आप सब बहनों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए ये बहुत ही सुंदर सी बेबी स्वेटर लेके आए हैं। ये बेबी स्वेटर 1 ईयर के लिए है, 1 साल के बच्चे के लिए। 1 साल से लेकर आप इसको 2 साल तक आराम से पहना सकते हैं। इसकी लेंथ भी अच्छी है, विड्थ भी अच्छी है, बाजुओं की लंबाई बहुत अच्छी है। और ये सबसे बड़ी बात, हमने गले से स्टार्ट की है। तो हमने गले से स्टार्ट करते हुए इसको डिज़ाइनर गला बनाया है, उससे स्टार्ट करते हुए हम आगे बढ़े। उसके बाद हमने बाजू बनाई इधर वाली, उसके बाद फिर हमने दूसरी बाजू बनाई, क्योंकि मेरी कई बहनें हैं उनके पास सर्कुलर सिलाई नहीं है, जे वाली, है ना। तो फिर वो कैसे बनाएंगे? अगर वो जे वाला पार्ट पहले बनाएंगे, आगे बैक और फ्रंट का, तो कैसे बनाएंगे, है ना, अगर उनके पास ऐसी सिलाइयाँ नहीं है। तो इसलिए हमने 2 सिलाइयों पे ही बनाई है। 2 सिलाइयों में पहले आपने ए बाजू बनानी है, फिर जे वाली बाजू बनानी है। जब दोनों बाजू बन जाए उसकी सिलाई भी कर सकते हैं, चाहे बाद में सिलाई कीजिए। उसके बाद हमने फ्रंट के फंदे और बैक के फंदे, ये देखिए, फ्रंट के और बैक के फंदे इकट्ठे लिए हैं और एक साथ बनाए हैं जब बाजू रेडी होगी, है ना। तो गले से स्टार्ट की है हमने। गले से स्टार्ट करते हुए जब दोनों बाजुएं बन गई, उसके बाद नीचे का भाग बना है। ये देखिए फ्रेंड, हमने बाजू बुन ली है ना, आपको दिखा दी थी पिछले पार्ट में। 3rd पार्ट में हमने बाजू ए पूरी कंप्लीट की, इधर की भी की। हमने बाजू इसलिए बनाई है पहले क्योंकि हमने 2 सिलाइयों पे बनाई है। अगर आपने सर्कुलर सिलाई से बनानी है गुलाई में इसको, तो पहले आप जे पार्ट बना सकते हैं। फ्रंट और बैक का पहले बनाइए, फिर बाजू बनाइए। अगर आपने ओनली 2 सिलाई पे बनानी है, क्योंकि मेरे कई व्यूअर्स के पास 2 सिलाई होती है और जे वाली सिलाई नहीं होती है ना, तो वो क्या करेंगे? वो फिर 2 सिलाई पे बनाएंगे तो पहले बाजू में बनाएंगे। अब हमने फ्रंट और बैक इकट्ठा बनाना है, क्योंकि इसमें जे बटन पट्टी आ जाती है ना, तो बटन पट्टी से फिर सिलाई वापस घूम कर जाएगी, उल्टी सिलाई बनेगी, फिर सीधी सिलाई बनेगी, फिर उल्टी सिलाई बनेगी, ऐसे बनेगी, है ना। तो ये भी 2 सिलाइयों पे बन जाता है। जे हमने इसलिए इसमें डाले हैं फंदे कि आपको दिखाना है ना हमने, कि ये देखिए पीछे वाले 62 फंदे हैं और जो फ्रंट वाले फंदे हैं हमारे वो 34 है और 34 है। और अब हमने बीच में 6 फंदे बढ़ाने हैं। इसके बीच में ना जो आप ज्वाइंट करेंगे ना इसको, वहाँ हमने 6 फंदे बनाने हैं। और जहाँ भी हमने 6 फंदे बनाने हैं अंडर आर्म्स की शेप देने के लिए, जो शोल्डर जहाँ से कटाई डालते हैं ना, जब हम नीचे से बुनते हैं, तो वो कटाई के लिए 6 फंदे। तो हमारे 3 फंदे पीछे, 6 फंदे पीछे ऐड होंगे और 6 आगे। अगर 34 टोटल आगे हैं, 4 5 6 7 8 9 10, तो 34 और 6 40 फंदे आगे हो जाएंगे और पीछे हमारे हो जाएंगे 68 फंदे। ठीक है, तो इतने फंदे हैं। अब हमने स्टार्ट करना है, तो हम ना रॉन्ग साइड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने फंदे बढ़ाने हैं। राइट साइड से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम रॉन्ग साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए, जी हमारी 3 लाइनें पहले बनी हुई थी ना, अब हमने 4 लाइनें एक कंप्लीट हो जाएंगी जब हम रॉन्ग साइड से सीधी सिलाई भी बुनेंगे और हम फंदे भी 6 फंदे भी बढ़ाएंगे। जहाँ पे जब हम जॉइंट करेंगे ना 6 फंदे बढ़ाएंगे। तो हम पहले इसको बुनते हैं उल्टा फंदा, जो हमने बताया था बटन पट्टी में। आपने बटन पट्टी कैसे बनानी है, आगे उल्टा फंदा बुना, थ्रेड पीछे किया, 6 फंदे हमारे सीधे आएंगे, 2 3 4 5 6 फंदे सीधे आए। एक फंदा हमारा जो ए फली वाला होता है वो उल्टा बुना जाएगा। उसके बाद हमने पूरी सिलाई सीधी बनानी है, क्योंकि ये रॉन्ग साइड है, तो रॉन्ग साइड से हम पूरी सिलाई सीधी बुन लेंगे।
जहाँ तक बुनेंगे, फिर दिखाते हैं फंदे कैसे बढ़ाने हैं। जी देखिए फ्रेंड, अब हमने इसके साथ इसको ऐड करना है बैक के साथ फ्रंट को। तो पहले हमें सिलाई के फंदे पीछे करेंगे, सिलाई आगे लेके आएंगे, फिर आपको बताते हैं। जे ना ऐसे पीछे लाने पड़ते हैं फंदे। तो जे तो हमने सिलाई ली है। अब इसमें हमने 6 फंदे बढ़ाने हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने ऐसे अंगूठे पे थ्रेड को लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ये देखिए 6 फंदे हमने बढ़ा दिए हैं। 6 फंदे बढ़ाने के बाद अब हम आगे का जो 62 फंदे हैं बैक के, ये बैक है, इसके फंदे भी इसी सिलाई में ले आएंगे। तो हमारे आपस में फंदे जुड़ जाएंगे, बाजू हमारी साइड में रह जाएगी और ये फंदे हमारे जुड़ जाएंगे, आपस में ज्वाइंट कर लेंगे। तो हम पूरी सीधी सिलाई जहाँ तक बनाकर आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारे 62 फंदे हमने बैक के बुन लिए हैं। हमने एक सिलाई पे ही ले लिए हैं सारे बैक के भी। अब जो ये फ्रंट के फंदे हैं हमारे इसमें, अब उनको भी हम ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए ये हमारे फ्रंट वाले फंदे हैं। तो इसको भी हमने ऐसे ज्वाइंट करना है बैक के साथ। तो ये बाजू अलग रह जाएगी और इसको हम ज्वाइंट करेंगे जहां भी हम 6 फंदे ऐड करेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो 6 फंदे हमने जहां भी ऐड कर लिए और आगे हम फिर इसको बुनेंगे ऐसे। तो पूरा हम बटन पट्टी तक बुनेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने 6 फंदे जहां भी ऐड किए और 6 जहां पे ऐड किए। इसका बेनिफिट हम बताएंगे जब सिलाई करेंगे ना, ये हमने क्यों बढ़ाए हैं। एक तो बच्चे की जो कार्डिगन है ना, वो खुली खुली बनेगी, टाइट नहीं बनेगी। और बच्चे को नीचे, क्योंकि जब सर्दियां होती हैं तो बच्चे को नीचे और भी हल्के कपड़े पहनाए जाते हैं, हाफ स्वेटर पहनाया जाता है, उसके ऊपर स्वेटर पहनाते हैं इस स्वेटर को। तो थोड़ा लूज होना चाहिए, क्योंकि जे हम 1 साल के बच्चे का बना रहे हैं। जो बच्चा 1 साल का हो चुका है, जे हम उसके लिए बना रहे हैं। और उसके ऊपर आप 1 साल से ऊपर 2 साल तक पहनाइए, चाहे 3 साल तक, मतलब बच्चे को आता रहेगा, है ना। अब हम जहां पे आगे हैं हमारी बटन पट्टी है। तो जे हमारा जो जे वाला फंदा है ना, पीछे से चेन वाला, इसको हम उल्टा बुनेंगे 1, और बाकी हम 6 फंदे सीधे बुनेंगे। इसको उल्टा बुना 2 4 5 और 6 फंदे हमने सीधे बुने, थ्रेड अपनी तरफ किया, एक को उल्टा बुना और दूसरे को पीछे सीधा बुना ऐसे। अब आते हैं इसकी राइट साइड पे। राइट साइड पे अब हम बटन पट्टी फिर बनाएंगे। तो उल्टा फंदा दिख रहा है ना ऐसे, तो उसको उतारा, स्लिप किया और पीछे ले गए और इसको भी स्लिप कर लिया। उसके बाद हम 6 फंदे फिर सीधे बुनेंगे बटन पट्टी के। बटन पट्टी हम आपको बता चुके हैं। और दूसरी बात, हम आपको बाजुओं पे डिज़ाइन भी बता चुके हैं। जे फली वाला है। आगे डिज़ाइन कैसे स्टार्ट करना है, हमने 2 फंदे तो सीधे बुनने हैं, ठीक है, सिंपल। थ्रेड आगे करना है और वही डिज़ाइन डालना है जो बाजुओं पे डाला है। तो 2 फंदे हम पीछे को 2 का 1 करेंगे, बीच में प्लेन 4 बुनेंगे, 1 2 3 4,
ठीक है। फिर हम 2 का सिंपल ऐसे वाला 2 का 1 करेंगे, ठीक है। ये इतना ही डिज़ाइन हमने हर बार डालना है। 10 फंदों का डिज़ाइन है। 2 डाले, जाली डाली, 2 का 1 किया, 1 2 3 4 फंदे डाले बीच में सिंपल, फिर 2 का 1 किया, फिर जाली डाली और फिर 2 फंदे बुने। तो 10-10 फंदों का डिज़ाइन है। 2 4 6 8, इस जाली से पहले 10-10 फंदों का डिज़ाइन। जैसे हमने 2 डाले, जाली डाली ना, जैसे ही 2 फंदे सिंपल सीधे बुने, जाली डाली, तो 2 का 1 करना है, ऐसे फंदा पलटा के पीछे को। डिज़ाइन आप बाजू पे देख सकते हैं। इससे पहले पार्ट में 1 2 का 1 और बुना, 2 3 तो 4। जब हमने फंदे 2 का 1 किया तो 4 फंदे सिंपल बीच में बुने, फिर हमने 2 का 1 करना है ऐसे सिंपल, ठीक है। फिर जाली डालनी है और 2 फंदे बुनने हैं। तो हमारा 10-10 फंदों का डिज़ाइन आएगा। अब हमने ये 10-10 फंदों के हिसाब से देख लेना है कि हमारा जहाँ तक 2 सीधे और जाली आएगी और बीच में 2 का 1 करेंगे, 4 और 2 का 1, 6 फंदे सीधे आते हैं ऐसे। तो जी हमने जहाँ तक एडजस्ट करने के लिए फंदे गिनेंगे। जब फंदे गिनेंगे, अगर 1-2 फंदा ज़्यादा होगा तो कम नहीं करेंगे, ज़्यादा ही करेंगे। हम 1-2 फंदे बढ़ा लेंगे डिज़ाइन की खातर। हमने डिज़ाइन पूरा वैसे ही एडजस्ट करना है। तो हमारे टोटल फंदे हो गए, हमने इसको निकाल देना है 9 बटन पट्टी के फंदों को। 2 4 6 8 9, जे फंदा भी हम अब बटन पट्टी में काउंट करेंगे तो हमारे 9 और 9 18 फंदे हम कम कर देंगे और हमारे टोटल फंदे हैं। तो डिज़ाइन में कैसे हमने इनको डिवाइड करना है वो हम आपको टोटल फंदे बता देते हैं कि कितने बने हैं फ्रंट के और बैक के। तो हमारे फ्रंट में फंदे आते हैं हमारे 34 प्लस 34, क्योंकि दो जगह फ्रंट है, 34 और 34। तो हमारे इसमें हमने 6 इधर ऐड किए, 6 इधर ऐड किए। कैसे, ये देखिए 6 तो जहाँ पे ऐड किए, 6 जहाँ पे, तो हमारे हो गए 6 प्लस। तो कितने हो गए हमारे टोटल फंदे ये 74 फंदे, ठीक है। अब बैक के कितने हैं हमारे, बैक के हमारे टोटल हैं 62 फंदे। इसमें भी हमने प्लस करने हैं 6, जो बीच में बढ़ाए हैं, 2 जगह बढ़ाए हैं, तो हमारे हो गए 68 फंदे, ठीक है। अब जे है हमारे 74 प्लस 68, इतने फंदे हैं। तो कितने हो गए टोटल हमारे फंदे 142 हो गए। अब बटन पट्टी के कितने हैं, बटन पट्टी के हैं 9 प्लस 9, कितने हैं 18 हम इसमें से निकाल देंगे। 142 में से 18 फंदे निकाले तो हमारे 124 फंदे बनेंगे। अब 124 फंदों को हमने 10-10 फंदों में डिवाइड करना है, जो हम डिज़ाइन डालेंगे। डिज़ाइन है हमारा 10 प्लस 10 प्लस 10, 10 फंदों का डिज़ाइन है, प्लस 2 फंदे ऐड करेंगे। जितने भी फंदे हैं ना 124, इसमें हमने 2 प्लस करना है। तो हम इन 124 को डिवाइड करेंगे, 124 को डिवाइड करेंगे 10 से।
10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे 11 डिज़ाइन आएंगे प्लस 4 फंदे बचेंगे। ठीक है, 11 डिज़ाइन की डिब्बी आएगी और बचेंगे कितने, बैलेंस कितने, 4 फंदे बचेंगे। तो हमारा बिल्कुल ठीक डिज़ाइन आएगा, 2 उधर 2 उधर। ठीक है, 2 फंदे इधर आएंगे, 2 फंदे इधर, तो बीच में 11 डिज़ाइन आएगा। कैसे, जैसे हमने बाजुओं पे डिज़ाइन डाला है तो 2 फंदे इधर आएंगे, 2 फंदे लास्ट में आएंगे, बीच में जो हमारा डिज़ाइन है ना वो आएगा जो हमने ये बनाया है, 1 2 3 4 5, तो ऐसे हमारा 11 आएगा। तो हमने ये वाला सब डिवाइड करके आपको बता दिया है। एक बार फिर देख लीजिए हमने क्या किया है। फ्रंट के हैं हमारे 74 फंदे, 34 प्लस 6, और 74 बैक के हैं 62 और प्लस 6 68, और इतने फंदे टोटल हो गए। बटन पट्टी के हमने 18 फंदे निकाल दिए हैं, 9 इधर है 9 इधर है, निकाल दिए हैं 142। उसमें से 18 फंदे निकाल ले तो 124 फंदों को हमने डिज़ाइन के हिसाब से डिवाइड किया है। 11 डिज़ाइन की डिब्बियाँ आएंगी, 4 फंदे बचेंगे, जो हमारे मतलब 4 फंदों को फिर हमने डिवाइड करना है, तो हमारे 3 फंदे इधर आएंगे, 3 फंदे पीछे जाएंगे। मतलब जो हमारी ये बटन पट्टी है, ये जो बटन पट्टी है ना हमारी, ये इसके साथ में 3 फंदे आएंगे, 1 2 3, 4 फंदे बचते हैं ना, 4 फंदे बचते हैं, तो उन 4 फंदों को हम डिवाइड भी तो करेंगे, 10 फंदे हैं, तो 2 फंदे लास्ट में आने चाहिए, तो 2 बच गए। जो 2 फंदे हैं वो एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। तो हम जब डिज़ाइन डालेंगे तो हमारा डिज़ाइन जो है, जहाँ हमारे 3 फंदे आने चाहिए, 1 2 3, फिर डिज़ाइन स्टार्ट होगा। तो हम आपको दोबारा से स्टार्ट करके बताते हैं। हाँ तो फ्रेंड ये देखिए, हमने जैसे ये चेन वाला जो फंदा एक रखा 1, तो उसके साथ में 2 और 1 फंदा और बुनेंगे, 3 फंदे सिंपल रखेंगे, फिर डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। थ्रेड आगे रखेंगे और फंदा पलटा के 2 का 1 करेंगे, 1 कर लिया, 4 फंदे सिंपल बुनेंगे, 1 2 3 4, फिर हम 2 का 1 करेंगे, फिर जाली डाल लेंगे और 2 फंदे बुनेंगे, बीच वाले 2। बस ऐसे डिज़ाइन को स्टार्ट कर लिया। 2 3 बुने हैं हमने, हर बार 3 बुनेंगे जहाँ पे, फिर डिज़ाइन जाली वाला स्टार्ट होगा, और उसके आगे फिर 2 का 1, 4 फंदे बीच में, 2 का 1 जाली, 2 सिंपल, फिर जाली डाल लेंगे और फंदा पलटा के 2 का 1 करेंगे, दो का 1 किया, 4 फंदे बुने सिंपल, 1 2 3 4, फिर जाली डाल ली, और जाली नहीं डालनी, उससे पहले 2 का 1 करना है। तो हमारे बीच में टोटल 6 फंदे आते हैं। जाली के बाद 2 4 6, 2 का जहाँ कम किया 1 किया, 2 का जहाँ किया, फिर जाली डाली और 2 फंदे बुन लिए, फिर जाली डाल ली। अब देखिए ये बीच का पार्ट आता है, ये जो बीच का पार्ट आता है ना, इसमें भी डिज़ाइन डलेगा। तो जहाँ हम ये देखिए 2 फंदे बड़े सिंपल, जाली डाली, और जहाँ देखिए बड़े हैं फंदे, लेकिन इसमें हमने डिज़ाइन भी डालना है। तो हमने 2 का 1 किया, पीछे को एक, फिर आगे 4 फंदे सिंपल बुनने हैं। तो हम बारी बारी से 4 फंदे सिंपल बुनेंगे, 1 2, 6 फंदे थे, ये डिज़ाइन के हिसाब से हमने बुनने हैं, 3 4 फंदे सिंपल बुने हमने बीच में, फिर 2 का 1 करना है। तो हम ये दोनों फंदे ले लेंगे,
फर्स्ट बार में थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसके बाद ठीक हो जाता है। ऐसे दो फंदों को एक कर दिया, फिर जाली डाली और सिंपल 2 फंदे बुने। ये देखिए, इसमें डिज़ाइन भी डल गया और फंदे भी बड़े हुए हैं। ऐसे हमने पूरी सिलाई में डिज़ाइन डालना है जहाँ तक। तो हम अब देखिए 2 सिलाइयों में ही बुन रहे हैं, 10 नंबर की सिलाइयाँ हैं, 2 पे ही बुन रहे हैं। अगर आपने जे वाली सिलाई लगानी है तो जे भी लगा सकते हैं, ठीक है। जे आप पे डिपेंड कर, हमें 2 पे भी आसान लगता है। तो बाकी हम पूरा डिज़ाइन डाल के आपको दिखाते हैं। जी देखिए, अब जहाँ भी डिज़ाइन डालेंगे 2 का हमने एक जाली डाली, 2 का 1 किया, 2 का 1 किया हमने। आगे हमने 4 फंदे बुनने हैं सिंपल। एक, दो, तीन, 4, ठीक है। 4 फंदे सिंपल, जाली डाली। हाँ, 4 फंदे सिंपल, 2 का 1 करना है आगे। दो का 1 किया, जाली डाली, 2 फंदे सिंपल बुने, 1 और 2। ये देखिए डिज़ाइन भी डल गया साथ में। फिर जाली डाली और फंदा पलटाया और 2 का 1 किया। तो हम इसमें पूरा जहाँ तक डिज़ाइन डाल के दिखाते हैं। अब हमने बटन पट्टी ऐसे ही रखनी है, इस चेन को ऐसे ही बनाना है। सिंपल उतारा, आगे 6 फंदे सिंपल बुने, 6 फंदे सिंपल बुने। अब आगे हमने इसको सिंपल उतारना है। जे भी चेन का ही है, जैसे जे उतारा है ऐसे सिंपल इसको स्लिप करना है और लास्ट वाले फंदे को पीछे को बुनना है। बटन पट्टी हम बता चुके हैं। जैसे इसमें 2, 4, 6, 8, 10 सिलाइयों के बाद अब बटन होल रखा है, ऐसे ही आगे रखना है। 2, 4, 6 होगी है, अब 7वीं आएगी। जब 10 लाइनें हो जाएंगी तो बटन पट्टी आएगी। अब जो उल्टी सिलाई है हमने पूरी उल्टी बनानी है। तो जब उल्टी सिलाई बनाएंगे पहले बटन पट्टी बनाएंगे, सिंपल फंदा उतारेंगे, साथ वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे। 2 फंदे हो गए, थ्रेड पीछे किया, 6 फंदे सीधे, 3, 4, 5, 6 और 5, 6 फंदे हमने बीच में रखे हैं। 2, 4, 6। ये जो चेन वाला फंदा है इसको अब हमने उल्टा बुनना है, बाकी पूरी सिलाई हमने उल्टी बुननी है। अब हमारा डिज़ाइन एडजस्ट हो गया है। अब इसी डिज़ाइन को आपने जैसे हमने बाजू पे बताया था ना बुनना है, बाजू पे जहाँ से हमने बताया था डिज़ाइन को कैसे बुनना है, ऐसे ही आपने डिज़ाइन को बुनते जाना है। बीच में सिलाइयाँ देनी है। पहले आप 4 लाइनें बनाइए, फिर आप लेंथ देखेंगे कितनी है, उसके बाद हम बॉर्डर बनाएंगे और एक कंप्लीट करके आपको दिखा देंगे। तो हम एक बार थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं कि फ्रंट से कैसा लग रहा है। डिज़ाइन ये डलेगा ही डलेगा। आप कोई भी डिज़ाइन डालिए उसको पहले डिवाइड कर लीजिए, पूरे फंदों को कितने फंदे हैं, उसके बाद ही डिज़ाइन को एडजस्ट कीजिए। तो ये देखिए हमने सिलाई बना ली है। हमारे 6 फंदे बीच में बड़े हैं, तो 3 फंदे हम बुन लेते हैं बीच में जैसे। तो अब आपको फोल्ड करके दिखाते हैं, क्योंकि हम 2 सिलाइयों पे अब कर दिया है। 2 सिलाइयों में थोड़ा सान बनता है, राउंड वाली सिलाइयों में थोड़ा सा हमें परेशानी होती है। तो ऐसे
बस जैसे ये फंदे बड़े हैं, ये इधर भी बड़े हैं, वो हम सिलाई करके बताएंगे कैसे करनी है, तो जो कि जब बच्चा पहने तो जहां खींचना पड़े, तो बड़े आराम से इस डिज़ाइन को बनाइए जैसे आपने बाजुओं पे बनाया। तो हम पूरी लेंथ बना के डिज़ाइन की फिर आपको दिखाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने ये डिज़ाइन को बना लिया है। हमने बाजू में 1 2 3 और 4 डिज़ाइन बनाए थे ये वाले, और हमने नीचे इसके 5 डिज़ाइन बनाए हैं, 1 2 3 4 5। और सबसे नीचे हमने ये देखिए जहाँ भी हमने 4 लाइनें दी थी 8 सिलाई, गले में हमने 5 लाइनें दी थी 10 सिलाई, जहाँ हमने 8 सिलाई, और बॉर्डर जो नीचे का है वहाँ हमने 4 सिलाई, मतलब 8 सिलाई का बॉर्डर दिया है, 4 लाइनें। जो डिज़ाइन के बीच में आती हैं वो 3-3 लाइनें हैं। तो आपने राजे ऐसे बनाना है ना। तो अब इसकी लेंथ हमारी कंप्लीट हो गई है, बिल्कुल रेडी है बनकर। गला देखिए कितना सुंदर बना है। बाजू जो है वो एक फ्लावर हमने कम इसलिए रखा है क्योंकि बाजू की लेंथ थोड़ी कम होती है। बच्चे को जब स्वेटर पहनाते हैं तो उसके नीचे को ज़्यादा भाग होना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे को उठाते हैं तो स्वेटर ऊपर उठता है। बाजू हमें पूरी पूरी चाहिए, क्योंकि 1 साल का बच्चा है। 1 साल से लेकर 2 साल तक आप आराम से पहना सकते हैं इसको। इसकी लेंथ देखिए ये काफ़ी होगी है। हम अगर इंच में बताएंगे तो ये 11 इंच बनती है ना। अगर हम दूसरी तरह बताएंगे सेंटीमीटर में तो 30 बनती है जी, 30 है। तो इतनी लेंथ रखिए आप, और डिज़ाइन के हिसाब से आप बनाइए। अगर वूल थोड़ी और पतली है तो आप बॉर्डर बढ़ा सकते हैं थोड़ा, है ना। तो उस हिसाब से लेंथ अच्छी आएगी। अब हम इसको बाइंड करेंगे, जैसे हमने बाजुओं को बाइंड किया था वैसे सेम बाइंड करेंगे हम, ठीक है। तो बाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने इस फंदे को सिंपल उतारना है क्योंकि चेन वाला था, और इसको ऐसे इसमें डाल के 2 का 1 पीछे को करना है। ऐसे 2 का 1 किया, इसमें डाला इसको, फिर 2 का 1 किया। थोड़ा लूज रखना है, टाइट नहीं करना है। फिर 2 का 1 किया ऐसे, और इसमें डाल दिया। हाथ को टाइट नहीं रखना है, टाइट नहीं बुनना है, थोड़ा लूज बुनना है। थोड़ा सा फंदे को खोल लीजिए, फिर इधर रखिए, ढीला ढीला बाइंड करना है, तो इसकी ग्रेस अच्छी आएगी, ठीक है। तो ऐसे आपने दोनों फंदे लेने हैं, पीछे को फंदा बुनना है और आराम से थोड़ा लूज निकालना है, जहाँ पे रखना है। फिर दूसरे फंदे को साथ में लेना है और फिर थोड़ा सा ढीला निकाल कर इस पे रखना है। तो ऐसे आपने स्वेटर को बाइंड करना है। हम पूरा अब बाइंड करके आपको दिखाते हैं। जी देखिए फ्रेंड, लास्ट में हम आगे हैं। अब लास्ट में हमारे 2 चेन वाले फंदे बचते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस फंदे को पीछे से बुनेंगे और इस फंदे को ऊपर से निकालेंगे। फिर लास्ट वाला फंदा पीछे से बुनेंगे और इसको भी ऊपर से निकाल देंगे। जो लास्ट वाले 2 फंदे हमने चेन वाले ऐसे बुनने हैं, ऐसे निकाल दिया। अब हमारा एक कंप्लीट हो गया। जी देखिए, अब इसमें से हम थ्रेड निकालेंगे, जितना सुई में आ जाए इसको हम छोड़ देंगे अब, और हम इसको काट देंगे। इसमें से अच्छे से निकाल के ऐसे इसी में हम अटैच कर देंगे सुई में डाल के।
ऐसे फिनिशिंग देंगे इसकी अच्छी सी। ये देखिए, ये देखिए, ये बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम बाजुओं की सिलाई भी करेंगे। देखिए, हमने ऐसे आराम से ढीला ढीला बंद किया है और चेन बनकर बहुत सुंदर आई है। बस ऐसे ही बंद करना आपने। अब हम इस बाजू की सिलाई करेंगे। ये देखिए, हमने मार्क लगा रखा है, अभी भी हमने हटाया नहीं है। अब हम हटा देंगे मार्क को। ये देखिए, जहां से हमने फंदे बढ़ाए थे ना, जे आगे बाजू के जे वाले, जहां से दूसरी तरफ जो 3 बढ़ाए थे, उनको आपस में हमने ये सिलाई करनी है। फिनिशिंग से करेंगे सिलाई और ऐसे ही हम इधर सिलाई कर देंगे। उसके बाद जो फंदे हमने नीचे भी बढ़ाए हैं, इसके आर्म ये 6 फंदे बढ़ाए थे, इसकी सिलाई कैसे करनी है वो भी हम आपको बताते हैं। ये देखिए फ्रेंड, जैसे हमने ये सिलाई कर दी ना बाजू की, जितनी बाजू है, जो हमने 3-3 फंदे बढ़ाए थे बाजू के, जे 3 और इधर भी 3, और जे हमने 6 फंदे बढ़ाए थे। अब हमने इसको ऐसे सिलना है। हम आपको दिखा देते हैं उल्टी साइड से। ऐसे जैसे हम बाजू नहीं लगाते, गुलाई में बाजू लगाते हैं ना, ऐसे हमने इसकी सिलाई करनी है आपस में। ठीक है, बिल्कुल बीच में है और ऐसे ऐसे आपस में हमने सिलाई करनी है। तो हम सिलाई करके आपको, हम राइट साइड से करेंगे सिलाई, तो आपको बताते हैं, क्योंकि राइट साइड से ना फिनिशिंग दिख जाती है। ये देखिए, 3 फंदे हमने इधर रख लिए, 3 इधर, ऐसे ही 3-3 बाजू के हैं। तो हम इसकी सिलाई करेंगे ऐसे। बस सिलाई होगी इधर की। अब हम जहाँ पे निकाल के सुई को, जहाँ वाले 3 फंदे की सिलाई करेंगे। बस फिनिशिंग से आपने सिलाई करनी है। और नीचे आ जाइए, नीचे आकर इसको पक्का कर दीजिए। पक्का करके हम जहाँ फिर काट देंगे। तो ये देखिए, कितनी सुंदरता से इसकी सिलाई, क्योंकि जब बच्चा पहनता है और बाजू ऊपर जाती है, तो जहाँ मतलब टाइट नहीं होती बाजू जहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे आपने इस बाजू की सिलाई करनी। जैसे हम फंदे जहाँ से बढ़ाते हैं, मतलब इसकी काट डालते हैं ना, एक काट है समझो, तो ऐसे डाल के आपकी बाजू आ जाएगी। ये राउंड है और जी ऐसे ही आपने दूसरी बाजू की भी करनी है। आपने जहां तक सिलाई करनी है बाजू की, जहां तक सिलाई करनी है, आगे आपने जे वाली सिलाई तो गुलाई में दी है, तो करनी नहीं है। सिर्फ बाजू की इतनी सिलाई करके फिर ऐसे करके आपस में इसको सिलाई करनी है। ये देखिए फ्रेंड, हमने एक कंप्लीट कर दी है। जे बाजू, इधर वाली बाजू, जे आगे फ्रंट का है, जहां हम बटन लगाएंगे। बटन होल हमने रख लिए थे,
गला हमारा बहुत अच्छा बन के आया है। ये हमारा बैक का भाग है, वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए बैक से भी कितनी सुंदर है। अगर आपके बच्चे की लेंथ अच्छी है, हमने ये 30 सेंटीमीटर रखी है। अगर आपके बच्चे की लेंथ आपने और रखनी है तो एक डिब्बी डिज़ाइन की और डालिए और बनकर रेडी हो जाएगी, अच्छी लगेगी। अगर आपको बाजू थोड़ी छोटी लगेगी तो इसमें आप बॉर्डर बढ़ा दीजिए या एक डिब्बी डिज़ाइन की और डाल लीजिए, क्योंकि ये तो हमने जहाँ से ही बाइंड की है, जहाँ से खोलिए और बना लीजिए। अगर आप बना रहे हैं, आपको बाजू बच्चे को पहना के देखेंगे तो अच्छी आ गई है तो ठीक है, वरना आप बढ़ा भी सकते हैं। तो 1 साल के बच्चे के लिए ये परफेक्ट है, क्योंकि ये 30 सेंटीमीटर है, जे 28 सेंटीमीटर है लंबाई। 2 इंच का ही फर्क, 2 सेंटीमीटर का ही फर्क है, कोई ज़्यादा नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, आपको अच्छी लगी हो, अपने बच्चों के लिए बनाना चाहते हो तो आप बनाइए और हमें बताइए बना करके आपको कैसा लगा। तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने बच्चों के लिए इसको बनाइए। 1 साल का बच्चा पहनेगा तो 2 साल तक आराम से ये आती रहेगी। और इसकी जो विड्थ है वो भी हम आपको बता देंगे कितनी है। अभी हम बटन लगाएंगे, उसके बाद बताएंगे। तो थैंक यू वॉच करने के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कैप बनाएंगे इसी डिज़ाइन से। 1 साल के बच्चे की ही हम कैप बनाएंगे। इसका सेट पूरा तैयार होगा, उसके बाद हम इसकी लेगिंग बनाएंगे, पजामी बनाएंगे, जो कि हमें बहुत फरमाइश आ रही है कि मैम प्लीज़ आप पजामी बनाना भी बताइए। तो नेक्स्ट वीडियो में पहले हम कैप बनाएंगे, बूट बनाएंगे, उसके बाद हम इसकी लेगिंग बनाएंगे। तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर कीजिए, ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।